हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम जानेंगे सीए कोर्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे कंफ्यूजन है सीए कोर्स के बारे में। सिंस ये ईयर 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम कैंसिल हो चुका है, तो अगर किसी को सीए करना है तो इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस है। जो आपके क्वेश्चंस जो आप मुझे पर्सनली पूछते हो वो सबको मिला करके मैंने एक छोटा सा वीडियो बना दिया है। इसके बाद अगला वीडियो में हम बताएंगे कि आपको ऑनलाइन एडमिशन कैसे लेना है सीए कोर्स में। उसके बाद सीएस की बातें करेंगे, सीएमए की बातें करेंगे, और हमारे यूपीएससी के एग्जाम्स कैसे होते हैं उसकी बातें करेंगे, एमबीए की भी बातें करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, वीडियो आपको पूरा देखना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि फ्यूचर में क्या क्या आपको कोर्सेज अवेलेबल है वो सारे कोर्स के बारे में हम आपके एफएक्यूज लेंगे और उस पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों को जनरली होता है कि सर सीए क्या है। तो सीए का काम क्या होता है? सीए अकाउंटिंग का काम करता है, टैक्सेशन का काम करता है और ऑडिटिंग का काम करता है। जो मैं आपको बता दूं, आपको अकाउंटेंसी तो आपको 12th में सब्जेक्ट था अकाउंट्स, वही होता है अकाउंटेंसी, बट कंप्यूटर पे होता है, लैपटॉप पे होता है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है। टैक्सेशन आपको आगे जाके पता चलेगा टैक्स होता क्या है, और ऑडिट भी आपको आगे जाके पता चलेगा। लेकिन एक बात बता दूं, हर कंपनी को ऑडिट कराना जरूरी है और ऑडिट खाली सीए कर सकता है। इससे आपको सीए का इंपॉर्टेंस पता चलता है। दुनिया में कितनी कंपनीज है, सारे कंपनीज को ऑडिट कराना जरूरी है, और वो ऑडिट कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ सीए कर सकता है। तो सीए का मेजर काम होता है अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, और इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऑडिटिंग। इसके बाद जो दूसरा सवाल आता है वो है, सर सीए की एलिजिबिलिटी क्या है, सीए कौन कर सकता है? तो इसका आंसर अगर मैं आपको दूं तो कोई भी इंसान जो 12th स्टैंडर्ड पास है, कोई भी इंसान जो 12वीं पास हो चुका है, वो सीए कर सकता है, वो सीए करने के लिए एलिजिबल है। तीसरा सवाल जो स्टूडेंट का आता है वो ये है कि सर सीए करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए? तो सीए खाली एक ही जगह से होता है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई। ये एक ही इंस्टीट्यूट है, एकमात्र इंस्टीट्यूट है जहाँ से आप सीए का कोर्स कर सकते हो, जहाँ जहाँ से आप सीए कर सकते हो। इसके अलावा और कहीं से सीए नहीं होता। जो इसके बाद क्वेश्चन बच्चे लोग जनरली पूछते हैं वो है कि सर कितना टाइम लगेगा सीए करने को, कितना टाइम लगता है? तो मैं आपको बता दूं, मिनिमम 4.5 ईयर्स, मतलब 4.5 साल मिनिमम लगते हैं। कम से कम आपके जिंदगी के 4.5 साल आपको इस कोर्स को देने पड़ेंगे। कम से कम मैं कह रहा हूँ, बट ऑन एन एवरेज 5.5 से 6 साल, आप 6 साल पकड़ के चलिए, क्योंकि हर एक, अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में पास होते जाओगे तो आप 4.5 5 साल में बन जाओगे, 4.5 to 5 ईयर्स। बट ऑन एन एवरेज एक नॉर्मल एवरेज इंसान को एवरेज 6 ईयर्स तो लगते ही है सीए का कोर्स क्लियर करने के लिए, सीए बनने के लिए। इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो है, सर 12वीं के बाद मतलब 12th के बाद सीए करे या ग्रेजुएशन के बाद सीए करे? तो देखिए, सिंस है ना, एवरेज 6 ईयर्स लगता है एक इंसान को सीए बनने के लिए। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे तो आपका एज काफी ज्यादा होने का चांसेस है, मतलब ऑफकोर्स चांसेस क्या, आपका एज बहुत ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो आपको जो सीए कोर्स करना है ये 12th के बाद करना ही प्रिफरेबल है, हालांकि आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, प्रिफरेबली आफ्टर 12th स्टैंडर्ड, ड्यू टू इट्स लॉन्ग ड्यूरेशन, इतना बड़ा टाइम पीरियड है उसका। तो 12th के बाद किया हुआ प्रिफरेबल। बच्चे ज्यादातर 12th के बाद ही सीए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद मैथ्स वर्सेस नॉन मैथ स्टूडेंट। सर मैंने मैथ्स लिया हुआ है, मैं सीए कर सकता हूँ क्या? सर मैंने मैथ्स नहीं लिया था 12th में, मैंने एसपी लिया था या मैंने कोई और सब्जेक्ट लिया था, मैथ्स था ही नहीं मुझे, क्या मैं सीए कर सकता हूँ क्या? तो ये बहुत सारे मिथ है कि आपको मैथ्स लिया तो ही आप सीए कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथ्स का और सीए का कोई कनेक्शन नहीं है। मैथ्स खाली सीए फाउंडेशन में आता है, जो सीए का एंट्री एग्जाम्स होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम, सिर्फ उसी में मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स नाम का सब्जेक्ट आता है। उसके बाद मैथ्स कहीं भी नहीं है पूरे सीए में। तो ये कोई मैटर नहीं करता, आप मैथ्स, आपके पास 12th में आपने मैथ्स लिया हो या ना लिया हो, आप सीए तो कर ही सकते हो, क्योंकि मैथ्स खाली सीए फाउंडेशन लेवल पे है, पहले लेवल पे है। उसके बाद मैथ्स कहीं भी नहीं है। जो अगला सवाल आता है, ये सर टोटल कितने लेवल है सीए में? तो टोटल सीए में 3 लेवल है। एक है सीए फाउंडेशन पहला, जो आपको पास होना पड़ता है, एंट्रेंस है वो। उसके बाद आता है सीए इंटरमीडिएट, और लास्ट लेवल आता है आपका सीए फाइनल। इसके बाद आप सीए बन जाओगे। इसके बाद जो बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं वो है, सर कौन से कॉलेज से सीए होता है? तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, सीए के लिए कोई कॉलेज नहीं होता, कहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई कॉलेज वगैरह कुछ नहीं, घर पे बैठ के पढ़ाई दो और एग्जाम एग्जाम घर पे बैठ के पढ़ाई करो और एग्जाम दो। तो सीए करने के लिए आपको कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। सीए जो होता है वो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो डू वी नीड टू गो टू एनी कॉलेज? आंसर इज नो, कोई कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो सवाल है वो है, सर मिनिमम परसेंट कितना आना चाहिए 12th में सीए करने के लिए? आपको सिर्फ पास होना है, मिनिमम परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 12th पास होना है, आप एलिजिबल हो सीए करने के लिए। तो नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं वो है, सर मैंने 12th है ना साइंस से किया हुआ है, साइंस से, या मैंने 12th है ना आर्ट से किया हुआ है, क्या मैं सीए कर सकता हूँ? बिल्कुल हाँ, आप सीए कर सकते हो। सीए में खाली 12th पास होना है, चाहे आप साइंस से करो, चाहे आप आर्ट से पास हो, चाहे आप कॉमर्स से पास हो, कहीं से भी पास हो,
आप सीए कर सकते हो। लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों को थोड़ी इजी पड़ती है, क्योंकि हमें अकाउंट सब्जेक्ट पता है, हमें जनरल एंट्रीज पता है, राइट। साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है कंपेयर टू कॉमर्स स्टूडेंट। इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो है, सर मैं सीए के साथ साथ कुछ और करना चाहता हूँ। सर मैं सीए के साथ साथ है ना बीकॉम भी करना चाहता हूँ, क्योंकि बीकॉम तो कॉलेज से करूंगा मैं, सीए के लिए तो कोई कॉलेज जाने की जरूरत है ही नहीं। तो मैं सीए के साथ साथ बीकॉम भी कर सकता हूँ, या मैं सीए के साथ साथ मुझे बैफ करना है या मुझे कोई और कोर्स करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल आप कर सकते हो, लेकिन कोई एक कोर्स कर सकते हो। कोई एक कोर्स ही प्रिफरेबल है, क्योंकि सीए के साथ साथ ज्यादा कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि आपको सीए को ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। सीए इज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया, राइट। तो सीए कोर्स, सीए बनने के लिए मेहनत लगेगी, 110% लगेगी, कोई डाउट नहीं है। सीए के साथ साथ कोई भी एक कोर्स आप कीजिए, चाहे आप बीकॉम कीजिए चाहे आप बैक कीजिए। अगर एक से ज्यादा कोर्स आपको करना है तो आपको उसके लिए इंस्टीट्यूट का परमिशन लेना पड़ेगा, एक कोर्स के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। सर अब ये बताइए पूरा खर्चा कितना होता है सीए कोर्स में? तो देखिए, सीए फाउंडेशन जो एंट्रेंस होता है ना, उसमें 10,000 से 15,000 तक का वन टाइम खर्चा है। ये नहीं आप फेल हो जाओगे तो फिर से करना पड़ेगा, कि नहीं फेल होने के बाद फिर से खर्चा करना नहीं पड़ेगा। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम देने जाओगे तो उसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। 10,000 से 15 के मतलब 1000 होता है, तो 10K to 15K मतलब 10,000 से 15,000 तक का खर्चा लगेगा। सीए फाउंडेशन जब आप पास हो जाओगे, जब आप इंटरमीडिएट में जाओगे तो 15,000 से 20,000 तक का खर्चा होगा। और जब आप सीए फाइनल में चले जाओगे तो आपको 25,000 तक का खर्चा होगा, मतलब टोटल 50,000 से 60,000 तक का खर्चा हो जाता है। साथ में कोई ट्रेनिंग का खर्चा होता है, जैसे ये कंप्यूटर ट्रेनिंग होती है, आईटीटी होता है, ओरिएंटेशन होता है, जीएमसीएस होता है, एडवांस आईटीटी होता है, सब कंप्यूटर के ट्रेनिंग्स होते हैं। और ग्रूम करने के लिए आपको थोड़ी ट्रेनिंग दी जाती है, वो ट्रेनिंग का खर्चा टोटल मिला जुला के 30,000 तक होता है। मतलब पूरा का पूरा 3 साल का, जो आपका जो 4.5 साल है ना, 4.5 साल, वो पूरा सीए कोर्स का खर्चा आपका टोटल 90,000 से 1 लाख रुपए में आपका सीए हो जाता है। टोटल 4.5 साल का खर्चा बता रहा हूँ मैं। ये इसमें क्लासेस की फीस इंक्लूड नहीं, आप क्लासेस वगैरह करो वो आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो आपका इंस्टीट्यूट में नॉर्मली इतना ही खर्चा होता है, 90,000 टू 1 लाख, पूरा का पूरा सीए बनने तक का खर्चा, शुरू से लेके अंत तक का खर्चा। ये 1 लाख पकड़ के चलो, तो 1 लाख रुपीज खर्चा हो जाएगा। क्लासेस जाओगे तो क्लासेस का अलग अलग कॉस्ट है। लेकिन अदर देन क्लास, आप क्लासेस नहीं जा रहे हो तो आपका टोटल 1 लाख में आपका पूरा सीए हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो बच्चे पूछते हैं, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है, सर सैलरी कितना मिलेगा? तो सैलरी का ये बात है कि जो कैंपस होता है, आईसीआई का जो कैंपस होता है, कैंपस मतलब आईसीआई के कैंपस में जो कंपनीज आती है, प्लेसमेंट देती है ना, वहां पे ऑन एन एवरेज आपको 6 से 8 लाख रुपया साल भर का, 6 to 8 लाख मिनिमम बता रहा हूँ। मिनिमम 6 लाख तो मिलता ही है, 6 to 8 लाख तो आपको मिलता ही है सीए बनने के बाद। और अगर आपकी रैंक वगैरह आ गई हो तो एक्सेप्शनल केस तो अलग बात है। और ऑन एन एवरेज अगर आप मुंबई में हो तो मुंबई में 8 lakhs 8 to 10 lakhs आपको ऑन एन एवरेज पर एनम मिल जाता है। लेकिन मिनिमम अगर मैं बात करूँ तो 6 लाख से 8 लाख तक आपको आईसीआई के कैंपस में मिल जाएगा। और अगर आप कंपनी में जाके इंटरव्यू दे रहे हो, अगर आप मुंबई मुंबई जैसी सिटी में हो या कोई बड़ी सिटी में हो, तो 8 लाख से 10 लाख रुपया इसका मिनिमम स्टार्टिंग होता ही है। ठीक है, आई होप कि जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, ये मैंने क्लियर कर दिए। अगला वीडियो आएगा, वो वीडियो में ऑनलाइन सीए में एडमिशन कैसे लेना है, और क्या कौन से प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा सीए में एडमिशन लेने के लिए, आईसीआई में डॉक्यूमेंट्स कौन से सबमिट करने पड़ेंगे, इसके लिए हम अगले वीडियो पे डिस्कस कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि अगला अगला वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।